FOB में अपन शिपमेंट पोर्ट पे भिजाते ही पेमेंट रिलीज हो जाता अपना रिमेनिंग 70% जो भी रहता है। CIF में क्या कंडीशंस रहते हैं? देखिए सर का जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेमेंट टर्म और इंकोटर्म दोनों अलग बात है। पहले तो ये समझो क्या है पेमेंट टर्म और इंकोटर्म अलग है। तो आपका इंकोटर्म FOB है, आपका इंकोटर्म CIF है या DDP है, वो अलग ही पूरा बात है। पेमेंट टर्म अलग बात है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि FOB करेंगे तो पेमेंट आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका पेमेंट टर्म क्या है? अगर आपका पेमेंट टर्म है एडवांस तो आपको पेमेंट एडवांस मिलेगा, आप एडवांस पेमेंट ले लोगे, उसके बाद आपको कार्गो एक्सपोर्ट करना है। या तो FOB इंकोटर्म है तो उसके हिसाब से करना है या CIF करना है, तो दोनों अलग बात है। तो पेमेंट आपको कब लेना है? जनरली क्या होता है कि कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट के सामने पेमेंट आता है, तो यहाँ से कार्गो FOB हो जाता है। FOB होने के बाद कार्गो FOB हो गया, उसके बाद हमको BL मिलता है। BL का स्कैन कॉपी हमको बायर को दिखाना रहता है और उसके बाद बायर जो है पेमेंट करता है और उसके बाद ओरिजिनल BL जो है हम बायर को कुरियर से भेजते हैं। तो मेन ये होता है। अगर आपका CIF इंकोटर्म है ना, तो भी अगर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट है तो FOB के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा, CIF तक आपको रुकना नहीं है। या ओके नेक्स्ट। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने सुना है कि यूके में थोड़े से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है और यूरोप में थोड़ा इजी है। तो मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि कंट्री टू कंट्री कुछ डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा जरूरत होती है या फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं? यस सर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर कंट्री टू कंट्री लाइक क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट डिपेंड लाइक डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं। जैसे कि आपको अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे मेनली जो है फूड एंड फार्मास्यूटिकल करना है तो FDA का मेन सर्टिफिकेट लगता है, वो FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट होना चाहिए तो ही एक्सपोर्ट होगा। दूसरा जैसे कि आपको यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो यूरोप में GMP सर्टिफिकेट आता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो GMP सर्टिफिकेट जो है वो आपको GMP अप्रूव्ड प्रोडक्ट की यूरोप में जाएगा। तो ऐसे कंट्री के हिसाब से क्वालिटी के स्टैंडर्ड रहते हैं। तो ये होता है जैसे कि एशियन कंट्री के स्टैंडर्ड है, गल्फ कंट्री का हलाल सर्टिफिकेट है। स्पेशली स्टैंडर्ड जो मांगे जाते हैं फूड में मांगे जाते हैं। बाकी हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गया उसमें वो क्या मांगेंगे, क्योंकि होम डेकोर प्रोडक्ट किसी को खाना नहीं तो नुकसान नहीं करेगी कुछ भी। तो ये चीज है, उसमें इको फ्रेंडली वगैरह मांगते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो कंट्री के हिसाब से क्वालिटी के स्टैंडर्ड रहते हैं कि उसमें आपको पीनट एक्सपोर्ट करना है तो उसमें केमिकल इतना, मतलब जो फर्टिलाइजर होता है वो इतना रहना चाहिए। उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन का एक रिपोर्ट आता है तो एफ्लाटॉक्सिन रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। तो यूरोप वगैरह में वो तो हर जगह पे, मतलब वियतनाम वगैरह भी मांगते हैं। तो ये कंट्री के हिसाब से क्वालिटी के सर्टिफिकेट रहते हैं। फूड में तो हो गया कि चलो जैसे फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल का हो गया, और टेक्सटाइल में वाला ऐसा कुछ नहीं होता? टेक्सटाइल में टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। जैसे कि कई डाइज ऐसी है जो इंडिया के अंदर वो डाइज अलाउ है, मतलब हमने जो ये कपड़ा पहना है, ये कपड़ा उसके अंदर वो डाइज अलाउ है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डाइज इज केमिकल। तो ये केमिकल जो है यूरोप में अलाउ नहीं है। तो जर्मनी में एक्सपोर्ट करने से पहले आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा और वो लोग बोलेंगे ये डाइज अलाउ नहीं है तो वो डाइज जो है आपकी नहीं होनी चाहिए उसमें, तो वो रहता है। या यस सर। मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए अब मेडिसिन एक्सपोर्ट का मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है, बट मेन क्या होता है कि समझो आपको मेडिसिन अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना है, केन्या कंट्री के अंदर, या गाना में करना है या इथियोपिया में करना है। तो अब मेन फार्मास्यूटिकल का मेडिसिन का क्या होता है कि उसका भी एक ड्रग डिपार्टमेंट होता है, जैसे इंडिया का ड्रग डिपार्टमेंट है। तो वो ड्रग डिपार्टमेंट में आपका जो भी ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूव कराना पड़ता है। तो इसमें 6 महीना से 1 साल लगता है। जैसे कि आपको आपकी ब्रांड की पैरासीटामोल आपको एक्सपोर्ट करनी है केन्या के अंदर, तो केन्या के ड्रग डिपार्टमेंट में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट है सही है, अच्छी है, क्योंकि आपकी जो पैरासीटामोल है इंडिया में टेस्टेड है, इंडियन पीपल के जिन के हिसाब से, इंडियन पीपल के हिसाब से ओके है, बट अफ्रीका का जो पीपल है एनवायरमेंट अलग है, तो वहाँ कुछ रिएक्शन आ गया तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसका ड्रग डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशन में रखता है। तो वहाँ का जो कंसल्टेंट होता है उसका हेल्प लेके वो अप्लाई करना है, अप्लाई के बाद वो लोग अप्रूवल देंगे, फिर आप उसमें भेज सकते हो। फिर यहाँ से नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगता है, यहाँ से IEC, फार्मेक्सिल का RCMC, GST, टेस्टिंग रिपोर्ट एंड WHO सर्टिफिकेट जो फार्मा में आता है, WHO, FDA, GMP जो भी वो लोग मांगते हैं फार्मा के, वो आपको सर्टिफिकेट रहेगा। मेनली यहाँ इंडिया का ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस रहेगा, तो यहाँ इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये मेन फार्मा में रजिस्ट्रेशन है ना, वो टाइम लगता है। या हाँ हाँ हाँ, वो आपको जाइडेस का पैरासीटामोल चाहिए उसको, तो जाइडेस वाला आपको देगा नहीं ना, उसका ब्रांड वहाँ रजिस्टर्ड है, तो मोनोपोली काम करेगा ना, वो आपको क्यों देगा? तो फार्मा में जिसने रजिस्टर्ड है अगर आपको देता है तो आप कर सकते हो। जाइडेस आपको दे रहा है कि आप इथियोपिया में एक्सपोर्ट कीजिए, आप इधर एक्सपोर्ट कीजिए, वो NOC, कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना उसका NOC चाहिए, वो NOC देगा तो आप कर सकते हो क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, कोरोना का वैक्सीन, अब अमेरिका के अंदर कोरोना का वैक्सीन बन गया, फाइजर करके जो है आपको पता ही है, तो फाइजर का वैक्सीन अमेरिका में बन गया, टेस्टिंग हुआ, ओके हुआ, अमेरिकन ड्रग डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया। क्या दे दिया?
अप्रूवल दे दिया। अब क्या वही कोरोना वैक्सीन तुरंत के तुरंत इंडिया में चल जाएगी? सबसे पहले वो हमारे ड्रग डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करेंगे कि अप्रूव कीजिए इसे। तो ऐसे ही थोड़ी ना इंडियन लोगों पर टेस्ट मतलब असर कैसा हो रहा है, क्या इसको सिम्टम्स है, वो सब चेक करेंगे। तो 2 महीना 3 महीना, ये तो क्या इमरजेंसी था तो कोरोना वैक्सीन जल्दी आ गया, बाकी तो 6 महीना 1 साल लेते हैं, पूरा टेस्टिंग करते हैं, फिर इंडिया में अप्रूव होता है, उसके बाद ही होता है। या हाँ, डॉक्यूमेंट तो यही चाहिए, मैंने जो बता दिया वही। इंडिया से ICRC, फार्मेक्सिल का RCM, GST, ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस। इंडियन गवर्नमेंट तो टोबैको एक्सपोर्ट करना तो भी सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट कहाँ मना कर रही है? वो तो वहाँ की कंट्री जो है वहाँ पे दिक्कत है, वो लोग अलाउ नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि अभी एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि सर सऊदी अरबिया के अंदर जो है टोबैको बैन है, हमारे इंडिया से तो अलाउ है, टोबैको एक्सपोर्ट हो रहा है, अपने स्टूडेंट नहीं कर रहे। टोबैको बोर्ड है, टोबैको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर टोबैको बोर्ड है, तो वो तो है ही यहाँ पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में मेनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? देखो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना है, देखो डॉक्यूमेंट सब में कॉमन ही है, IC लगेगा, रेडीमेड गारमेंट तो EPC का RCMC लगेगा, GST लगेगा। तो डॉक्यूमेंट जो है गारमेंट या कोई भी प्रोडक्ट का कॉमन रहता है। फूड है तो फसल लगेगा, इसमें टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट फूड फार्मा केमिकल को छोड़कर डॉक्यूमेंट का इतना टेंशन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट कॉमन है। फूड वगैरह क्या होता है, उसमें क्वालिटी होती है, फार्मा में चीजें होती है, वो खाने की चीजें है। केमिकल क्या डीजी कार्गो होता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। बाकी फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, मशीन में कुछ नहीं चाहिए। लोहे की चीज में क्या मांगेगा, वो क्वालिटी का रिपोर्ट मांगेगा, वो तो होता ही है। तो एक इंपॉर्टेंट, क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.